अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोक्रियोटिक और यूकरियोटिक सेल। ये सिंपल सा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले समझ लें कि प्रोक्रियोटिक एक सिंपल सेल होता है, जबकि यूकरियोटिक बड़ा ही पेचीदा सेल होता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। अगर रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल लें तो आप मिसाल से समझ सकते हैं, जैसा कि एक सिंपल फैक्ट्री और एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री। मसलन एक सिंपल फैक्ट्री है जो एक ही बड़े खुले सारे हाल के अंदर है, या एक ही कमरे के अंदर कोई प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहाँ पे एक नुक्कर पे रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, एक नुक्कर के ऊपर चीज़ें बन रही हैं, एक वही उसी कमरे में एक तरफ चीज़ों को पैक किया जा रहा है, उसी कमरे में जो मैनेजमेंट ऑफिसर बैठा हुआ है, यानी एक ही बड़े सारे हाल में सारा काम हो रहा है, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए। जबकि यूकरियोटिक सेल की आप मिसाल ले सकते हैं एक बड़ी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री, जिसमें हर काम के अलग-अलग यूनिट हैं। मसलन एनर्जी प्रोडक्शन का यूनिट ही अलग है, पैकिंग का यूनिट अलग है, मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का यूनिट अलग है, जैसा कि एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, पैकिंग का यूनिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस, और मैनेजमेंट का यूनिट न्यूक्लियस ले लें। तो ये रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल, या एक और एग्जांपल ले लें, जैसा कि स्मॉल टाउन और बिग टाउन। छोटे टाउन के अंदर सारे के सारे जोन से आप कह लें कि ग्रोसरी स्टोर, पोस्ट ऑफिस और स्कूल वगैरह करीब करीब हैं, सारे इकट्ठे ही हैं। और बड़े टाउन में यूनिट्स अलग होते हैं, जैसा कि कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। तो एक पेचीदा सिस्टम बन जाता है। ओके, आते हैं जी प्रोक्रियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। तो बुनियादी तौर पर प्रो का मतलब होता है विदाउट, और कैरियोटिक लफ्ज़ कैरियन से लिया गया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी विदाउट न्यूक्लियस। और यो का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक लफ्ज़ कैरियन से लिया गया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। यानी बुनियादी डिफरेंस क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। और बाकी जो फ़र्क है, यानी बाकी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो इसमें नहीं होंगे, इसमें वो सारे के सारे ऑर्गेनेलीज होंगे, जैसा कि आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी प्रोक्रियोट लफ्ज़ आए तो इट्स मीन दे आर द यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। डीएनए स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, यानी डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेल्व नहीं होता, जबकि इसका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। प्रोक्रियोटिक सेल हैव वन प्राइमरी सर्कुलर क्रोमोसोम एंड वेरियस प्लाज्मिड्स। ये बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखिएगा कि इसका एक ही क्रोमोसोम होता है और वो भी सर्कुलर होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये तो सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर का मतलब होता है कि ये एक पॉइंट से शुरू हुआ और दूसरा पॉइंट आपस में मिला हुआ है। हाँ, यहाँ पे आपको ये बल खा के हर जगह से घूम के फिर दूसरा पॉइंट आपस में मिला हुआ है। तो एक ही सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन यूकरियोटिक सेल के अंदर लीनियर डीएनए होते हैं। जैसा कि इंसान में 46 क्रोमोसोम है ना, तो हर क्रोमोसोम के दोनों एंड जोन से वो फ्री होते हैं, तो इसे हम लीनियर कहते हैं और इसको सर्कुलर कहते हैं। फिर इसके मेन डीएनए के अलावा कुछ दूसरे प्लाज्मिड्स भी होते हैं, यानी ये भी इस तरह से सर्कुलर डीएनए होते हैं। आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि ये बतौर वेक्टर इस्तेमाल होते हैं। इन यूकरियोटिक सेल डीएनए इज स्टोर्ड इन द डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम, यानी इसका जो डीएनए है वो क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। याद रखिएगा, यूकरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है ना, उसमें डीएनए और प्रोटीन होती है, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती। तो इसके क्रोमोसोम में सिर्फ प्रोटीन ही, सिर्फ डीएनए होता है। ओके जी, नेक्स्ट राइबोसोम इन द प्रोक्रियोटिक सेल 70S, यानी इसमें स्मॉल सब यूनिट 30S का और लार्ज सब यूनिट जोन सा है वो 50S का होता है। ये S क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है, इसको मैं अलहदा से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सेडिमेंटेशन का यूनिट है। जबकि यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 80S का होता है, जिसका स्मॉल सब यूनिट 40S और लार्ज सब यूनिट जोन सा 60S का होता है। फिर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड फ्लैजिलिन। अब इसके अंदर जो रिपीटेड फ्लैजिलिन होती है वही फ्लैजेला को बनाती है। ये जो हंटर लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैजेला, और ए हुक क्या करती है, वो दरअसल बेसल बॉडी और उस फ्लैजेला को आपस में अटैच करके रखती है। एंड ए मोटर कॉम्प्लेक्स, ये मोटर कॉम्प्लेक्स इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और ये एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स को, यानी ये जो फ्लैजेला है, इसको रोटेट करने में, मूव करने में मोटर कॉम्प्लेक्स हेल्प आउट करता है। जबकि यूकरियोटिक सेल में जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होते हैं कंपोज्ड ऑफ डायनियन, ये एक मोटर प्रोटीन होती है जो कि यूकरियोटिक सेल में फ्लैजेला और सीलिया को मूवमेंट में हेल्प करती है। जो दूसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक्चुअली फ्लैजेला और सीलिया को सराउंड करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर प्रोक्रियोट्स डिवाइड बाय द बाइनरी फिशन, यानी इसमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होती, ये बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं, जबकि यूकरियोट्स डिवाइड बाय द माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।